बुद्ध और फ्रायड की चिकित्सा विधियों में मौलिक भेद क्या है? बहुत भेद है। पहला तो भेद यही है कि फ्रायड की जो विधि है वो चिकित्सा विधि, वो थेरेपी है, और बुद्ध की जो विधि है वो सिर्फ चिकित्सा विधि नहीं है। फ्रायड जिसका मन बीमार है उसके मन को स्वस्थ करने की चेष्टा में लगा है ताकि मन फिर काम के योग्य हो जाए, समायोजन मिल जाए, एडजस्टमेंट मिल जाए। बुद्ध मन को मिटाने में लगे, मन के समायोजन के लिए नहीं, मन से समाधि मिल जाए, मन से छुटकारा मिल जाए। बुद्ध तो कहते हैं मन जब तक है तब तक रोग है। फ्रायड कहता है मन दो तरह के होते हैं, स्वस्थ मन और रुग्ण मन, और बुद्ध कहते हैं मन तो रोग ही है, स्वस्थ मन जैसी कोई चीज होती ही नहीं। किस मन को तुम स्वस्थ मन कहते हो? जो मन भीड़ के साथ तालमेल रखता है उसको तुम स्वस्थ कहते हो, जो भीड़ से तालमेल टूट जाए उसको अस्वस्थ कहते हो। लेकिन अगर भीड़ भी पागल है तब, और भीड़ पागल है, हिंदू चले जा रहे मुसलमान की मस्जिद जलाने, मुसलमान चले जा रहे हिंदू का मंदिर जलाने, हिंदू मुसलमान को काट रहे, मुसलमान हिंदू को काट रहे, इनको तुम स्वस्थ कहते हो? ये रुग्ण हैं, ये बीमार हैं, ये पागल हैं। व्यक्तियों के पागलपन तो पकड़ में आ जाते हैं, भीड़ों के पागल पकड़ में नहीं आते। और दुनिया में जितना नुकसान भीड़ के पागलपन से हुआ उतने व्यक्तियों के पागलपन से नहीं हुआ। व्यक्ति तो बहुत निरीह है, कोई पागल ही हो गया और सड़क पर नंगा होकर घूमने लगा, क्या किसी का बिगाड़ लिया? लेकिन हिटलर पागल हो गया, सारी जर्मन जाति उसके साथ पागल हो गई, करोड़ों लोग मार डाले, भयंकर हत्या हुई। नेपोलियन पागल है, सिकंदर पागल है, इनके साथ चलने वाले हजारों लोग पागल हैं। हिंदू पागल, मुसलमान पागल, ईसाई पागल हैं। जब तक तुम किसी दायरे में अपने को बांधते हो तब तक खतरा है। तुमने भीड़ के साथ अपनी ज्यादा दोस्ती बना ली, तुम्हें भीड़ के अनुसार चलना पड़ेगा। भीड़ जो करेगी उसे ठीक कहना पड़ेगा, भीड़ जो नहीं करेगी उसे गलत कहना पड़ेगा। तुम अपनी अंतरात्मा की ना सुन सकोगे, अंतर्वाणी ना सुन सकोगे। तुम्हें लाख लगे कि ये गलत है, लेकिन तुम जिस भीड़ के हिस्से हो, अगर कर रही है तो तुम्हें करना ही होगा। भीड़ तो पागल है। और फ्रायड की मनोचिकित्सा इतनी ही काम करती है कि जो आदमी भीड़ से जरा अलग थलग पड़ गया उसको पकड़ के भीड़ में ले आती। समझो, एक आदमी धन कमा रहा था, मैंने सुनी ये घटना, यथार्थ में घटी। एक आदमी ने खूब धन कमाया। एक दिन वो अपने बैंक से लौट रहा था एक $10,000 के नोट लेकर, उस पर बहुत था। वो जैसे ही रास्ते पर आया उसको अचानक ख्याल आया धन में रखा क्या है। बहुत था उसके पास और इतनी जिंदगी उसने ऐसी ही गंवा दी। तो जो आदमी पास खड़ा दिखाई पड़ा उसको उसने $100 के नोट देने शुरू कर दिए, बांटने शुरू कर दिए। जिसको भी उसने $100 का नोट दिया उसने चौंक कर देखा कि आदमी पागल हो गया। स्वभावतः तुम्हें अचानक कोई आदमी आए और एकदम $100 का नोट पकड़ा दे कि लीजिए धन्यवाद, तो तुम क्या समझोगे? तुम यही समझोगे कि आदमी पागल हो गया। अरे लोग दूसरों की जेब से निकाल रहे हैं, जेबें काट रहे हैं, जाने जा रही हैं रुपए के पीछे, और ये आदमी रुपए बांट रहा है। और न केवल एक आध को, ऐरे गहरे किसी को भी जो मिला। फिर वो बस में सवार हुआ और जो जो यात्री बैठे थे बस में सभी को उसने $100 के नोट दे दिए। घर के पहुंचने के पहले ही पुलिस आ गई, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, उसको पुलिस थाने ले जाया गया। उसको पूछा गया कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? उसने कहा कि नहीं, दिमाग मेरा खराब था, रुपए के पीछे दौड़ रहा था जिंदगी भर। वो पागलपन था, वो मेरी समझ में आ गया। उन्होंने कहा चुप रहो। मनोचिकित्सक बुलाया गया। उस मनोचिकित्सक ने भी कहा कि कुछ गड़बड़ हो गई, इलेक्ट्रिक शॉक देने होंगे। अब किसके साथ गड़बड़ हो गई? वो आदमी चिल्ला रहा है
कि भाई मुझे माफ करो, ये रुपए मेरे हैं। पहली बात, मैं देना चाहूं तो कौन मुझे रोकने वाला है? मगर वो लोग कह रहे हैं आप चुप रहिए, आप तो बोलिए ही मत, हमें जो करना है वो हम करेंगे। उसकी पत्नी को बुलाया, पत्नी ने भी कहा कि कुछ गड़बड़ हो गई मालूम होता। वो अपनी पत्नी से बोला कि तू भी ये कह रही कि गड़बड़ हो गई? मैं बिल्कुल भला चंगा हूं, रुपए मेरे हैं, मैंने कमाए, मैं देना चाहता हूं। मैं तुमसे कहता हूं कि अब तक मैं पागल था, इन कागज के टुकड़ों के लिए मैं जिंदगी अपनी बर्बाद किया। आज मुझे बात दिखाई पड़ गई, मैं सब बांट देना चाहता हूं, मुझे छोड़ो, मैं बैंक जाके और निकाल लाऊं और बांट देना चाहता हूं। मगर अब कौन उसे छोड़े? उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, जब तक वो ठीक ना हो गया तब तक उसे छोड़ा ना गया अस्पताल से। ठीक का मतलब जब वो वापस उसी दौड़ में पड़ गया जिसमें सारी दुनिया पड़ी, जब वो भी कहने लगा कि हां ये कोई बात पागलपन की रही होगी, नहीं तो कोई धन ऐसे छोड़ता है, तब उन्होंने समझा कि अब ठीक हुआ। तब वो घर लाया गया, तब भी निगरानी रखी गई कुछ दिन के कहीं फिर से सनक ना आ जाए उसे। अब तुम क्या सोचते हो, उसे सनक आई थी या हम सब सनकी? अगर उसे सनक आई थी तो बुद्ध ने जब महल छोड़ा वो पागल थे। अगर उसे सनक आई थी तो महावीर ने जब राजपाट छोड़ा तब वो पागल थे। वो तो भाग्य की बात कि उन दोनों इलेक्ट्रिक शॉक नहीं था, और भाग्य की बात कि वो पिछड़े हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। कहीं अमेरिका जैसे विकसित देश में पैदा होते तो पुलिस पकड़ लाई होती अस्पताल में। वो तो अच्छा हुआ कि 2500 साल पहले पैदा हुए थे। महावीर नग्न हो गए, वस्त्र छोड़ दिए, निश्चित ही पागल थे, ऐसे कोई वस्त्र छोड़ता है। लेकिन महावीर को जो घटा था उसकी सोचोगे? महावीर को एक बात साफ दिखाई पड़ गई कि वस्त्रों से शरीर को ढांकने में लज्जा है। किस बात की? आखिर शरीर को ढांक के रखा क्यों जाए? छोटे बच्चे तो नहीं ढकते, छोटे बच्चे निर्दोष हैं, सरल हैं। जिस दिन महावीर उतने ही सरल हो गए, उन्होंने कहा मैं भी क्यों ढकूं। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि अब दोबारा जन्म मत लेना। वो दिन गए जब तुम नग्न भी हो गए और तुम्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। तब तक फ्रायड पैदा नहीं हुआ था। अगर तुम फ्रायड से पूछो तो फ्रायड यही कहेगा कि महावीर न्यूरोटिक, इनका दिमाग खराब है। फ्रायड ने जीसस के संबंध में कहा ही है कि जीसस का दिमाग खराब है। क्या खराबी है जीसस के दिमाग में? क्योंकि जीसस कभी भी बैठ जाते पहाड़ पर और आकाश की तरफ सिर उठा के ईश्वर से बातें करते हैं। ये तो पागल ही हो, कहां ईश्वर, कैसा ईश्वर? फ्रायड की पूरी चेष्टा है कि तुम जब समाज और भीड़ से जरा इधर उधर पड़ जाओ, समाज के घेरे से भिन्न होने लगो, तो खींच के तुम्हें घेरे में ला देना। फ्रायड की चिकित्सा समाज की व्यवस्था की सेवा में रत है। फ्रायड की चिकित्सा में क्रांति नहीं है। फ्रायड की चिकित्सा स्थिति स्थापक है, ऑर्थोडॉक्स है। फ्रायड जो ढांचा समाज का चल रहा है उसकी ही सेवा कर रहा है, उसी में षड्यंत्र में संयुक्त है। बुद्ध की बात और, वो तो कह ये रहे हैं कि तुम जब तक इस भीड़ के पागलपन से उठोगे ना, जब तक तुम एकांत और अकेले में ना जाओगे, जब तक तुम अकेले ना हो जाओगे, जब तक तुम भीड़ का सारा धूल अपने से झाड़ नहीं दोगे और निर्मल नहीं हो जाओगे, तब तक तुम्हारे जीवन में असली स्वास्थ्य आएगा ही नहीं। बीमार है भीड़, इसके साथ चल चल के तुम भी भीड़ में बीमार रहोगे। इसलिए तो सन्यास का जन्म हुआ। सन्यास का अर्थ समझते? सन्यास का अर्थ है भीड़ से मुक्त होने का साहस। सन्यास का अर्थ है अब मैं अपनी सुनूंगा, अपनी गुनूंगा, अपने ढंग से चलूंगा, चाहे जो परिणाम हो, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। सन्यास का अर्थ है कि आज से मैं छोड़ता हूं वे सारी धारणाएं जो समाज ने मुझे दी थी। आज से मैं व्यक्ति होने की घोषणा करता हूं। अब से मैं स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं। अब से मैं परतंत्र नहीं हूं। इस क्षण के बाद अब मैं अपने से पूछूंगा क्या करने योग्य है और उसी के अनुसार चलूंगा। फिर चाहे कष्ट उठाने पड़े और चाहे फांसी लगे, चाहे लोग हंसें, उपहास करें,
चाहे लोग पागल समझें, लेकिन अब मैं अपनी सुनूंगा। अब से मैं अपना हुआ, अब से मैंने उधार होना छोड़ा। अब मैं दूसरों की मान के जैसा दूसरे चाहते हैं वैसा ही रहने की चेष्टा में संलग्न नहीं रहूंगा। जिसमें मुझे सुख होगा, जिसमें मुझे शांति होगी, वही मेरी जीवन दिशा होगी। इस परम क्रांति का नाम सन्यास है। बुद्ध ने जितने लोगों को सन्यास दिया उतना किसी ने पृथ्वी पर कभी नहीं दिया था। हटाया, मुक्त किया भीड़ से। भीड़ का एक सम्मोहन है, और ध्यान रखना जो भीड़ में रहते हैं वो भेड़ ही रह जाते। भेड़ें देखी ना, घसर पसर कैसा भीड़ में चलती। जरा भी एक भेड़ भीड़ के बाहर छूट जाए तो जल्दी से मिमियाती हुई भीड़ में समा जाती, भीतर घुसती भीड़ में। एक बच्चे से स्कूल में उसके शिक्षक ने पूछा, और वो बच्चा गड़रिये का बच्चा था, इसलिए इस तरह का सवाल भी पूछा कि समझ 10 भेड़ें तूने अपने बगीचे में बंद कर दी और एक भेड़ छलांग लगा के बाहर निकल गई, तो कितनी भेड़ें बचेंगी? उसने कहा एक भी नहीं बचेगी। उस शिक्षक ने कहा तू होश की बातें कर रहा है? मैं कह रहा हूं 10 थी और एक छलांग लगा गई, बिल्कुल नहीं बचेंगी। उसने कहा बिल्कुल नहीं। तो शिक्षक ने तुझे गणित बिल्कुल नहीं आता? उसने कहा गणित की छोड़ो, गणित मुझे आता हो ना आता हो, लेकिन भेड़ों के संबंध में जितना मुझे ज्ञान है आपको नहीं। अब भेड़ों को भी गणित नहीं आता उस लड़के ने कहा, मगर एक भेड़ कूदी कि सब भेड़ कूद जाएंगी, एक भी नहीं बचेगी। बात समझने जैसी है। भेड़ों को भी गणित नहीं आता। आदमी 2 तरह के होते हैं, या तो सिंह की तरह आदमी होता है और या भेड़ की तरह आदमी होता है। भीड़ में जो है वो भेड़ की तरह है, भीड़ से जो मुक्त होता है वो सिंह की तरह है। फ्राइड की चिकित्सा तो तुम्हें भेड़ बनाती। तुम में अगर कहीं थोड़ा सिंहपन पैदा होने लगे तो जल्दी से इलाज करके तुम्हारे सिंहपन को काट दिया जाता है। बुद्ध की चिकित्सा कहनी ठीक ही नहीं, क्रांति है, आमूल रूपांतरण है, जड़ मूल से क्रांति है। बुद्ध की व्यवस्था तुम्हें सिंह बनाती है, तुम्हें सिखाती है कि कैसे तुम हुंकार भरो, कैसे सिंहनाद करो, कैसे तुम स्वयं हो जाओ, प्रामाणिक रूप से स्वयं हो जाओ। फिर फ्राइड का तो इतना ही ख्याल है कि आदमी के मन में तनाव हो, चिंताएं हो, तो उन्हें थोड़ा कम कर दिया जाए, उनकी मात्रा कम कर दी जाए। मात्रा भेद होगा। समझो कि एक आदमी 100 डिग्री पर उबलता है और पागल हो जाता है, तुम 99 डिग्री पर हो तो तुम पागल नहीं। 101 डिग्री पर जो है वो पागल है, वो पागल खाने में। तुम में और पागल खाने वाले आदमी में फर्क कितना है? 1 डिग्री का। ये मात्रा का ही फर्क है, ये कोई असली फर्क नहीं है। बुद्ध तो कहते हैं असली फर्क तब होता है जब तुम्हारा मन समाप्त हो जाता है। जिसके पास मन ना रहा उसके पागल होने का उपाय ही ना रहा। जब तक मन है तब तक तुम पागल होने के करीब या दूर, मगर रहोगे पागल ही। कोई 99 डिग्री का पागल, कोई 100 डिग्री का, कोई 101 डिग्री का। जो आदमी अभी पागल खाने में चला गया वो भी कल तुम्हारे जैसा ही था, दफ्तर आता था, काम करता था, तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये पागल हो जाए। कल तुम भी पागल हो सकते हो। जरा सा मात्रा का भेद है। कोई एक छोटी सी चीज, कहते हैं कि एक तिनका नाव को डुबा सकता है। आखिरी तिनका ऊंट की कमर तोड़ देता है। तुम 99 डिग्री पर चल रहे हो, पत्नी मर गई, कि दिवाला निकल गया, कि बैंक डूब गई, कि मकान में आग लग गई और बीमा नहीं था। जरा सा तिनका 100 डिग्री से छलांग लगा गए 101 डिग्री पर, पागल खाने चले गए। फ्राइड क्या करेगा? खींच के तुम्हें फिर 99 डिग्री पर ले आया, पूर्व दशा में ला देगा जहां से तुम पागल हुए थे। लेकिन यह पागलपन से छुटकारा नहीं है, क्योंकि पूर्व दशा में आके फिर तुम पागल हो सकते हो, फिर पागल हो सकते हो। बुद्ध की व्यवस्था रूपांतरण की है, चित्त से बाहर हो जाना है। चित्त जब तक है तब तक हम जाल में।
चित्त बिल्कुल ही शांत हो जाए। डिग्री की बात नहीं। तो जिसको हम कहते हैं मन से भरा आदमी, वही संसारी, और जिसको बुद्ध कहते हैं अरहत, मन से मुक्त आदमी। मन से मुक्त होना है बुद्ध के मार्ग से, फ्रायड के मार्ग से मन की मुक्ति नहीं है, मन का समायोजन है। फिर से व्यवस्था जुटा लेनी। सामान वही है, स्थिति वही है, थोड़ी व्यवस्था में अंतर कर लेना। थोड़ी टेबल यहां रख दी, कुर्सी वहां रख दी, कमरे को फिर से सजा लिया, फर्नीचर वही है। बुद्ध के हिसाब से सारा फर्नीचर अलग कर देना है, विचार मात्र को अलग कर देना है। जब तक विचार है तब तक पागल होने की संभावना है। निर्विचार कभी विक्षिप्त नहीं हो सकता। जो निर्विचार में प्रवेश कर गया वो परम स्वास्थ्य का धनी हो गया। फिर यह भी ख्याल रखना कि फ्रायड की दृष्टि में कोई पारलौकिकता नहीं है। फ्रायड की दृष्टि में कोई ट्रांसेंडेंटल, कोई अतिक्रमण करने वाली भावातीत अवस्था नहीं है। बस यही जीवन सब कुछ है। और बुद्ध की दृष्टि में यह जीवन कुछ भी नहीं है, दूसरा जीवन, वही सब कुछ है। शरीर का जीवन कुछ नहीं, मन का जीवन कुछ नहीं, अहंकार का जीवन कुछ नहीं। इन तीनों से मुक्त होकर शून्य के जीवन में प्रवेश करना, निर्वाण सब कुछ है। संक्षिप्त में कहें तो ऐसा कह सकते हैं, फ्रायड ज्यादा से ज्यादा तुम्हें एकाध रोग से छुटकारा दिलवा दे, बुद्ध तुम्हें जीवन के रोग से ही छुटकारा दिलवा देते। फ्रायड एक एक रोग का इलाज करता है, बुद्ध रोग की मूल जड़ को काट देते। इसलिए कल देखा ना उनका सूत्र, कहा भिक्षुओं एक एक वृक्ष को मत काटो, सारे जंगल को ही काट डालो। एक एक रोग से क्या लड़ोगे? क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, ईर्ष्या है, जलन है। एक एक से क्या लड़ोगे? पूरा जंगल ही काट डालो। और जंगल काटने का उपाय है मन को काट दो, सारा जंगल सूख जाता है, क्योंकि सारे जंगल की जड़ें मन की भूमि में। जीवन से मुक्त हो जाओ, जीवन ही रुग्ण है। इसलिए बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है। बुद्ध ने जो कहा वो परम चिकित्सा है, वो आत्यंतिक चिकित्सा है। वो जीवन के रोग से छूटने का विधि विधान है। वो तुम्हें परमात्मा में ले जाने का उपाय है। उससे आता है मोक्ष। फ्रायड को तो मोक्ष का कुछ पता भी नहीं, और फ्रायड तुम्हारे जैसा ही मन की उलझनों में पड़ा है, जरा भी भेद नहीं। सोच विचार का आदमी है, काफी विश्लेषक है, तार्किक है, लेकिन तुम्हारी जैसी झंझटों में पड़ा है, जरा भी भेद नहीं। जरा सा मौका पड़ जाए तो फ्रायड खुद ही पागल हो जाता है। ऐसे मौके आए जब छोटी सी बात ने उसे इतना क्रुद्ध कर दिया। एक बार तो इतना क्रोधित हो गया कि बेहोश हो गया, क्रोध में तमतमा गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। फ्रायड सारी दुनिया को समझा रहा है कि कैसे मन के रोग मिटे, लेकिन मन तो उसका भी बना हुआ है, और मन के रोग मिटते नहीं जब तक मन बना है। स्रोत को ही मिटा दो तो ही रोग जाते।